साल के 6 महीने जा चुके हैं, 6 महीने बाकी हैं। वो भी 6 महीने ख़त्म होने के बाद 7वें में हम एंटर कर चुके हैं। और अगर अभी भी आप सिर्फ सोच रहे हैं और आपने टाइम वेस्ट किया है, आपने अपने लिए कुछ नहीं किया है, तो यकीन मानिए ये साल ही नहीं बल्कि फ्यूचर में आने वाला हर साल ऐसे ही आएगा, चला जाएगा। और आप यही सोचते रहेंगे कि मेरी लाइफ में काश कभी कुछ ऐसा जादू हो जाए कि सारी चीज़ें बदल जाए, मेरी लाइफस्टाइल वैसी हो जाए जैसा मैं ड्रीम में देखा करता हूँ या देखा करती हूँ। कभी नहीं होगा। अगर आप ऐसे ही बैठ के सोचते रहे तो कभी ना हुआ है और ना ही होगा। अगर आप चाहते हैं परिवर्तन तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आप बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं कि किस तरह से छोटे छोटे एक्शन से आप अपने जीवन को आज से अभी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस साल के एंड तक आप अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन देख सकते हैं, वो भी बहुत सकारात्मक। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। हेलो एंड हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इजी लाइफ 111 के ऊपर। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे आपने अपने टाइम वेस्ट किए हैं। अगर टाइम वेस्ट किए हैं तो जो टाइम आपके पास है उसका सही उपयोग आपको कैसे करना है। अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन होगा जिसे ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और सबसे पहले आप वीडियो को वॉच कर पाएँ। बीते महीनों में आपने क्या किया क्या नहीं किया, ये ना मैं आपसे पूछना चाहती हूँ और ना ही आपको बताने की ज़रूरत है, बल्कि इस बारे में आपको सोचना नहीं है। किस तरह से ये महीने गए हैं, अच्छे गए हैं, बुरे गए हैं, डजंट मैटर। आने वाले दिन को हम कैसे सही कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो आपके आने वाले दिन आपके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, आपके ड्रीम के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। जिस तरह का लाइफ स्टाइल आप चाहते हैं वैसे हो सकते हैं। बस करना क्या है कि बीते हुए दिन की तरह आपको बैठना नहीं है, बैठ के सोचना नहीं है, बातें नहीं करनी लोगों से कि मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, ये डिसीज़न लेना है, मैं लाइफ में ये करूँगा, वो करूँगा। भाई कुछ भी नहीं कहना है आपको। आप जो भी महीने बचे हैं ना, उन बचे महीनों में सबसे पहला एक्शन ये लीजिए कि आप खुद के ऊपर काम कीजिए। खुद के ऊपर काम कैसे करना है ये आप आगे जान पाएंगे। अब इसके लिए आपको खुद से बात करनी होगी, सेल्फ टॉक। और वो टॉक कैसा होगा? बहुत सकारात्मक। जैसे आप दूसरों को बोलने से पहले सोचा करते हैं कि कहीं मेरी ये बात बुरी तो नहीं लग जाएगी सामने वाले को, बिल्कुल उसी तरह से आपको खुद के लिए भी कुछ भी बोलने से पहले 10 बार नहीं 1000 बार सोचना है कि कहीं ये मैं खुद के लिए बहुत ज़्यादा गलत तो नहीं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। कहीं मेरी बोली हुई हर बात सच तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि हम इंसान हैं ना, तो ज़्यादातर नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही बोलते हैं। आप अपने इसी हैबिट्स को आज से छोड़ेंगे और जैसे ही आप इस आदत को छोड़ेंगे, इसको त्याग देंगे, वैसे ही पहला बदलाव आएगा लाइफ में कि आपकी ज़िंदगी में हर तरह से पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी। अब जबकि आपने खुद के लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक बोलना बंद कर दिया है, तो अब आपको क्या करना है? आप खुद के लिए सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक सोचना है और उसी को राइटिंग के थ्रू विजुलाइज करना है, यानी लिखते हुए उसे महसूस करना है कि ये चीज़ें सच हो चुकी हैं। ये कैसे होगा? अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ कर सकते हैं, या जब भी आपको दिन भर में, पूरी रात, जब भी समय मिल जाए, आप खुद के बारे में लिखो। अब लिखना क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले लिखो, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत प्योर हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं देने वाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा लोगों की खुशियों में खुश होती हूँ या होता हूँ। इस नोटबुक के अंदर आपको लिखनी है अपने लिए 10 ऐसे अफर्मेशन जो फ्यूचर में आप सच होता देखना चाहते हो। वो अफर्मेशन आपके जॉब से रिलेटेड हो सकता है,
रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है, लग्जरी से रिलेटेड हो सकता है। आप जो चाहते हैं, आपका जो भी ड्रीम है, आपके जो भी विशेस हैं, उनसे जुड़ी हुई ये अफर्मेशन हो सकते हैं। कम से कम 10 से 12, 15, 20 अफर्मेशन भी लिख सकते हैं आप। अब इन अफर्मेशन को सच कैसे करना है, ये आपको सोचना ही नहीं है कि आप अफर्मेशन लिख रहे हैं, बल्कि आप ये सोचते हुए लिखिए कि आप अपनी वो कहानी लिख रहे हैं जिसमें आप जी रहे हैं, जो आपकी लाइफ में सच हो चुकी है। इसे बिल्कुल ट्रुथ मानिए। फर्स्ट दिन आपको यकीन नहीं आएगा, सेकेंड डेज भी यकीन नहीं आ सकता है, हो सकता है थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, लेकिन उसके बाद आपको यकीन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जो लिख रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें आपको होती हुई दिखने लगेंगी। आपने 20 इच्छाएं लिखी हैं, 25 लिखी हैं, 30 लिखी हैं, 50 लिखी हैं, डजेंट मैटर। आपने जितनी भी अपनी इच्छाएं लिखी हैं प्रेजेंट में, ये चीज़ें हो चुकी हैं। ग्रेटफुल होते हुए, जैसे थैंक यू यूनिवर्स, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं स्वस्थ हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आप जो भी लिख रहे हैं, धीरे 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 वो चीज़ें सच होने लगेंगी। आपको ये भी नहीं समझ आएगा कि क्या लिखने से ये सब कुछ हो रहा है। और पता है ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आप लिखेंगे ना, और डेली इन चीज़ों को लिखेंगे जितनी बार मन करे, यहाँ मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाया है कि आप 10 बार लिखें, 20 बार लिखें। आपको एक विश जितनी बार मन करे, एक ही विश को आप 30 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार लिखना चाहो लिख सकते हो। लेकिन ध्यान ये रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, और जब भी लिखना है तो शांत मन के साथ। अब ऐसा नहीं कि हाई बीपी है, लो बीपी है, गुस्से में हो, एंजाइटी हो रही है, दिमाग में बहुत टेंशन भरा हुआ है और आप डायरी लेके बैठ गए हो लिखने के लिए, तो भाई आपके दिमाग में जो भी चल रहा होगा वही चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। इसलिए हमेशा कहती हूँ शांत मन से। नहीं हो रहा है शांत तो मेडिटेशन कर लो, लेकिन जब भी इस क्रिया को करो तो शांत मन से ही करो। कब तक करना है? हमेशा करो। इसमें अपना कोई लिमिटिंग बिलीव ना डालो। आप अनलिमिटेड चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, ठीक है? जब तक आपकी इच्छा करे, 21 दिन, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, 2 साल या लाइफ टाइम तक करो। बस करते रहो, क्योंकि जितना आप राइटिंग करोगे उतना ही आपकी ज़िंदगी खूबसूरत होगी, उतना ही आप आकर्षित करोगे। आकर्षित क्या करोगे? वो जो आप कभी सपने में देखा करते थे, जिसे आप कभी सोचा करते थे कि काश मैं भी ऐसा होता, काश मेरी भी लाइफ ऐसी होती, काश ये जॉब मुझे मिल जाती, काश मैं स्वस्थ होता। तो ये जो काश है ना, ये पूरी तरह से आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएगा और काश की जगह हो जाएगा मेरी लाइफ सुंदर है, मेरा हर रिश्ता बहुत खूबसूरत है, मेरी लाइफ में हर जगह से लग्जरी आ रही है। मतलब चीज़ें ऐसे मैनिफेस्ट होगी जैसे कि मैजिक। तो आज से करना शुरू कर दो। बस इतना ध्यान रखना कि वो डायरी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, किसी को भी नहीं देना है कि लोग पढ़ लो। लिखो और सेफ रखो। बस इसे फॉलो करने मात्र से ये बचे हुए जो महीने हैं ना, आपकी ज़िंदगी में यादगार बन के रह जाएंगे। क्योंकि जब हमारे साथ बहुत अच्छा होने लगता है, वो समय हमें हमेशा याद रहता है। चाहे तो बुरी चीज़ें याद रहती हैं, चाहे तो बहुत अच्छी याद रहती हैं। तो बुरा समय बीत चुका है, अब आने वाला समय आपके हाथ में है, इसे आप अच्छा बना सकते हो। आई होप कि ये वीडियो बहुत पसंद आए, आप सभी को हेल्पफुल लगे। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने बेड कर्मा को रिलीज़ करने के लिए चिड़ियों को दाना या रोटी दीजिए। कोई भी डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है skywings222, वहाँ फॉलो कीजिए और अपने डाउट क्लियर कीजिए। साथ ही एंजल थेरेपी का कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो आइए, अगर आपको लेना है तो ज़रूर मैसेज कीजिए। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।